नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विहान अपने यूट्यूब चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य है MPSW, ANM व GNM के सिलेबस को कवर करवाना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें। आज का टॉपिक 5 नंबर के क्वेश्चनों का है, जो कि फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में किसी भी यूनिट में आ सकते हैं। आज का पहला टॉपिक है फीको ओरल रूट की बीमारियां फैलने के साधन, यानी कि जो बीमारियां फैलने के साधन हैं या बीमारियां किन किन साधनों से फैलती हैं उसके बारे में जानकारी देना है। फीको ओरल रूट यानी कि बीमारियां किस रास्ते से फैलती हैं। नंबर 1 एफ मैंने फूड, नंबर 1 फूड, नंबर 2 फिंगर, नंबर 3 फ्लाई, नंबर 4 फेस, नंबर 5 फोमेंटिस। फूड, पहला टॉपिक है फूड का। फूड बिना ढका हुआ अस्वस्थ भोजन खाने से, सड़क के किनारों पर रेहड़ियों पर अस्वस्थ पानी पीने से, जूस, कटे हुए फल या बिना धोए फल के खाने से ये बीमारियां हो सकती हैं, जिन्हें हम फूड पॉइजन या फूड से संबंधित बीमारियां कहते हैं, या फूड के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिंगर। फिंगर यानी हाथ की उंगलियां। अस्वस्थ हाथों से भोजन खाना, अस्वस्थ हाथों से भोजन परोसना, छोटे बच्चों का मिट्टी में खेलने के बाद उंगलियों को मुंह में लेकर जाना, नाखूनों का बड़ा होना, शौच के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से व स्वच्छ पानी से न धोना इत्यादि के कारण फिंगर पर कीटाणु लगे रहते हैं और जिससे बीमारियां फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर 3 है फ्लाई यानी कि मक्खी। मक्खियों का भोजन या जूस या फिर पानी के गिलासों पर बैठना और फल या मिठाइयों पर मक्खियों का बैठना। मक्खियाँ एक ऐसा जीव है जो कि अपनी आदत से लाचार होती है। उनका मुख्य कारण क्या है कि मक्खियाँ सारा दिन खाती रहती हैं और मल त्याग भी सारा दिन करती रहती हैं, और मक्खियों के पंजों पर यानी कि पंखों पर और टांगों पर छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जो कीटाणुओं को एकत्रित करते हैं या कीटाणु उन पर लगे हुए होते हैं। जैसे मक्खी गंदगी पर बैठेगी, बैठने के बाद वहाँ से कीटाणुओं को अपने पंजों पर या टांगों पर या अपनी पंखों पर बैठा के फिर वह खाने पर बैठेगी और खाने पर उन कीटाणुओं को छोड़ देती है। इस प्रकार मक्खियाँ बीमारी फैलाने का कारण पैदा करती हैं। नंबर 4 है फ्रेश यानी खुले में शौच जाना, शौच के बाद हाथों का ठीक प्रकार से न धोना, सीवर और पानी के पाइपों को आसपास में मिल जाना, शौच यानी कि मल त्याग खुले स्थान पर करना, शौच के बाद हाथों को अच्छी तरह से या ठीक तरह से पानी और साबुन से न धोना, और सीवर गंदे नाले या सीवर जो होते हैं
उनके साथ पाइपलाइन जो जाती हैं उनका आपस में टकराना या लीकेज होना, तो उससे भी बीमारियां फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गंदगी के नज़दीक बने हुए कुएं या हैंडपंप का पानी पीना, जैसे कुएं होते हैं या हैंडपंप होते हैं उनके साथ गंदे नाले हो गए, गंदे नाले में जो गंदा पानी जाता है वो रिस के उसी हैंडपंप में जाता है या कुएं में जाता है, जिससे बीमारियां ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फोमाइट्स यानी अस्वस्थ बर्तन, साफ बर्तन न होने के कारण कपड़े, पानी की टूटियाँ आदि का प्रयोग करना, जैसे कोई रोगी होता है या कोई गंदे हाथों से पानी की टूटियों को प्रयोग करता है, उसी हाथों से हम पानी पी लेते हैं या उसी टूटी को हम खोल के उन्हीं हाथों से पानी पीते हैं, तो बीमारियां फैलने के कारण कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। रोकथाम, इन सभी 5 कारणों पर कंट्रोल या नियंत्रण करके हम बीमारियों की रोकथाम या बचाव कर सकते हैं। यानी जो 5 हमने कारण बताए थे उनको कंट्रोल में करके हम बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। हम फिर से दोहराते हैं कि वो 5 कारण कौन से। नंबर 1 फूड, नंबर 2 फिंगर, नंबर 3 फ्लाई और नंबर 4 फ्रेश। फ्रेश यानी कि खुले में शौच जाना, और नंबर 5 फोमाइट्स। ये 5 कारण थे जो जिनके कारण हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगला टॉपिक है संक्रमण फैलने के क्या तरीके हैं। पहला था बीमारियां फैलने के क्या साधन है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है 5 नंबर का ये क्वेश्चन है कि संक्रमण फैलने के क्या तरीके हैं। संक्रमण निम्नलिखित कारणों से फैलता है। नंबर 1 बिंदु संक्रमण, इसमें रोगाणु छींकने व खांसने से वातावरण को दूषित कर देते हैं। जैसे टीबी का मरीज है, वो छींकता है या खांसता है तो उसके कीटाणु जो होते हैं वो बाहरी वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं, और उसके नज़दीक होने जो व्यक्ति उसके नज़दीक है, जैसे कि हम सरकार ने 2 गज की दूरी निश्चित निर्धारित कर रखी है, उसी हिसाब से यदि व्यक्ति के मुंह के पास है तो उसको भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर कोरोना कि यदि व्यक्ति से नज़दीकी उचित दूरी ना बनाए हुए है तो कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के वो यदि वह खांसता या छींकता है तो नेगेटिव व्यक्ति तक वह कीटाणु पहुंच जाते हैं और फिर वह भी कोरोना का शिकार हो जाता है। इसीलिए सरकार ने एक दूरी को निश्चित किया है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वो इसी संचार के कारण ही बनाया है कि वह बिंदु संक्रमण वाली बीमारियां एक दूसरे व्यक्ति को ना लगे। स्वस्थ व्यक्ति जैसे कि किसी ने दूषित वातावरण में किसी ने छींका है उसी वातावरण में और खांसा है, और यदि स्वस्थ व्यक्ति उसी वातावरण में सांस लेता तो बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे जुखाम, टीबी, खांसी, खसरा और कोरोना। पॉइंट नंबर 2 है बिंदु केंद्रक। पहला था बिंदु संपर्क, पॉइंट नंबर 2 है बिंदु केंद्रक। इसमें संक्रमण कण जो बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, जिनका आकार 0.5 mm से भी कम होता है, और ये हल्के होने के कारण हवा में उड़ते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति छींकने व खांसने से ही होती है। इनमें भी टीबी, खसरा और कोरोना के कीटाणु या वायरस या जीवाणु होते हैं। बिंदु केंद्रक, पहला था बिंदु संक्रमण, दूसरा है बिंदु केंद्रक। बिंदु केंद्रक की हम परिभाषा दोबारा दोहराते हैं। इसमें संक्रमण कण यानी रोगी व्यक्ति के जो संक्रमण है यानी जो बीमारी है उसके कण बहुत छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, जिनका आकार 0.5 mm होता है, और ये हल्के होने के कारण हवा में उड़ते रहते हैं और इनकी उत्पत्ति छींकने या खांसने से होती है, जैसे कि टीबी के कीटाणु, कोरोना के कीटाणु, जुखाम के कीटाणु, खसरा आदि के कीटाणु इत्यादि।
पॉइंट नंबर 3, प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोगी के संपर्क से स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं, जैसे खुजली, कुष्ठ रोग, यानी कुष्ठ रोग को इंग्लिश में लेप्रोसी भी कहा जाता है। कुष्ठ रोग यानी कि त्वचा का रोग, या खुजली, स्केबियार्ड खुजली जो है वह स्केबियार्ड नामक सूक्ष्म जीवाणु से होती है, और कुष्ठ रोग लेप्रोसी लेप्रोसी नामक जीवाणु या सूक्ष्म जीवाणु से होती है। नंबर 4 है संचार सीधा ही शरीर में जाना। इसमें रोगाणु सीधे ही शरीर में जाते हैं। रोगाणु त्वचा अथवा सीधे स्थापित हो जाते हैं, जैसे पोलियो। यह दोबारा टॉपिक दोहराते हैं, संचार सीधे ही शरीर में जाना। इसमें रोगाणु व्यक्ति के शरीर में सीधे ही प्रवेश कर जाते हैं। रोगाणु त्वचा आदि सीधे स्थापित हो जाते हैं, जैसे पोलियो के कीटाणु। ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट है रोगाणुओं से दूषित एवुल। खांसते व छींकते समय रोगाणु फरस, कपड़े व बिस्तर पर फैल जाते हैं और धूल का अंग बन जाते हैं। इस दूषित धूल में सांस लेने पर बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आज के ये 2 टॉपिक थे। हम आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई गलती या कमी रह गई हो कमेंट करके सूचित करें, और लॉकडाउन के चलते हुए सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कवर करें, ताकि जब लॉकडाउन खुले या आपके एग्ज़ाम हो तो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाएं। यदि किसी भी स्टूडेंट को MPSW के बारे में कुछ पूछना है या समझना है तो हम आपके लिए 24 घंटे ऑनलाइन, यानी कि 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं। वह किसी भी टाइम फ़ोन कर सकता। थैंक यू, धन्यवाद।